हेलो स्टूडेंट्स, ये 14th लेक्चर है आज। और हम लोग प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने रिजल्टेंट वेव निकाला था एट पॉइंट पी ड्यू टू डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड दैट वाज दिस इक्वेशन। ठीक है, टर्म्स आपको पता ही है क्या है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है उसका। ये टर्म्स में देखिए, ये आपका वेव का एम्पलीट्यूड था, इनिशियल एम्पलीट्यूड। बीटा आपके पास फेज डिफरेंस बाय 2 है। फेज डिफरेंस फॉर सिंगल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला फेज डिफरेंस जब ले रहे थे डिफ्रैक्शन के लिए, ये 5/2। तो 5/2 इज इक्वल टू बाई पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा। तो पाई आपके पास जो है पाई बी साइन थीटा बाय लैम्डा। बी आपका स्लिट विड्थ, थीटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। सिमिलरली जो गामा है वो आपका दो डिफ्रैक्टेड वेव के बीच जो इंटरफेरेंस हो रहा है, उन दो वेव आपके पास दो डिफ्रैक्टेड वेव के बीच का फेज डिफरेंस का हाफ है। ये पाई प्लस पाई इंटू बी प्लस डी इंटू साइन थीटा बाय लैम्डा है। बी तो आपको स्लिट विड्थ है और डी आपका दो स्लिट के बीच का गैप ओपेक पार्ट जो है उसका डिस्टेंस है। और थीटा आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। लैम्डा वेवलेंथ जो आप यूज कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट का वो है। ये मैंने सारा यहाँ लिख दिया है। और एन जो है कैपिटल एन, वो आपका नंबर ऑफ स्लिट्स है। ठीक है, ये एन स्लिट बेसिकली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, एन स्लिट है। तो और ये पार्ट आपको जो फर्स्ट टू टर्म्स है, दिस गिव्स यू द एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का आप स्क्वायर करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज लाइक दिस: आई इज टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन गामा बाय साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, आप जब एन इज टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपका, फर्स्ट सिंगल स्लिट क्या जाना चाहिए। एन इज 2 पुट करोगे तो डबल स्लिट क्या जाना चाहिए। तो मैं आपको सिंगल स्लिट और डबल स्लिट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं यहाँ से सिंगल स्लिट और डबल स्लिट के एक्सप्रेशन को ड्राइव कर देता हूँ। आप याद होगा, अगर आपको आपने देखा होगा तो मैच हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि मैच कर रहा है। बिल्कुल मैच करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आ जाइए, ये देखिए, जब आप एन इज 1 ले रहे हैं तो क्या होगा, साइन, यहाँ पे देखिए साइन एन गामा की जगह हमने एन 1 रख दिया, साइन स्क्वायर गामा बटे साइन स्क्वायर गामा कट गया, कैंसिल, बचा क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर। ये आपके पास है। ये आपका सिंगल स्लिट का इंटेंसिटी पैटर्न है। दिस इज द इंटेंसिटी फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर। अब अगर डबल स्लिट का आप ले रहे हैं, एन इक्वल टू 2 अगर आप पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एन की जगह 2 पुट कर दीजिए, साइन स्क्वायर 2 गामा बाय साइन स्क्वायर गामा। आप इसको तोड़िए तो ये 4 साइन स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर गामा आएगा, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आई इज टू 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ये टर्म आपका सेम है सिंगल स्लिट की तरह, 4 टाइम्स आपका इंटेंसिटी हो गया है और एक नया टर्म आया है। अब देखिए ये टर्म कहाँ से है, ये आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से है। और ये आपका दो स्लिट के जो डिफ्रैक्टेड वेव्स हैं वो आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं उस टर्म, उसकी वजह से टर्म में। आप इनका ग्राफ आप जब बैक लेक्चर्स मेरे देखेंगे तो आपको इनका ग्राफ मिल जाएगा, आप वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। फिर भी मैं अब ब्रीफ में आपको इसके ग्राफ के बारे में बता दूं कि अगर सिंगल स्लिट आप ले रहे हैं, देखिए ये सिंगल स्लिट का आपका है और सिंगल स्लिट के केस में ये आपका बीटा ले लीजिए। ठीक है, ये इंटेंसिटी है आपके पास। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब साइन बीटा मैक्सिमम होगा। साइन बीटा मैक्सिमम कब होगा, जब बीटा 0 होगा या π/2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जब बीटा 0 होगा, साइन 0/0 लिमिटिंग केस का लिमिट थीटा बीटा टेंड्स टू 0, ये 1 हो जाएगा, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा हो गया ये। उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमास हैं, बीटा π/2 के लिए आपके पास सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा। ठीक है, अब π/2 यहाँ रखिएगा, ये π/2 का होल स्क्वायर आ गया, तो π/2 आपके पास, सॉरी π/2 नहीं, 3π/2 का होल स्क्वायर आ गया। तो 3π/2 मतलब 9 पाई स्क्वायर बाय 4 को ऊपर ले जाइए तो मतलब ये जो इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा का आया था इसका 1/22 टाइम्स के राउंड आएगा। मतलब जो प्राइमरी मैक्सिमा आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा है, सेकेंडरी मैक्सिमा उससे काफी कम आएगा। धीरे धीरे और जो मैक्सिमा है सेकेंडरी मैक्सिमा को डिक्रीज करती जाएगा उनका इंटेंसिटी। और मिनिमा आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे साइन 0 होगा मिनिमा 0, वहाँ मिनिमा कंडीशन होगा। तो ये आपके पास पाई पे 0 होगा, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पे 0 होगा, तो ये मिनिमास आएंगे। तो जो प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा मैक्सिमम इंटेंस होगा, उसके बाद जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी और ये आपके मिनिमास वाले पॉइंट है। तो अगर आप व्यू करेंगे इसको स्क्रीन पे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये आपके पास ऐसा है, ये ब्राइट, फिर आपके पास ये यहाँ पे दिख रहा है ये ब्राइट और डार्क, ब्राइट डार्क। ये इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा।
ऐसे ही आगे आगे मतलब 2-3 के बाद ऑलमोस्ट खत्म होने लगेगा। तो ये आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए था, जो इंटेंसिटी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर है। अब आप डबल स्लिट के लिए आते हैं। डबल स्लिट में क्या है, जो डिफ्रैक्शन ये टर्म तो है ही, और वो भी 4 टाइम्स है, 4 आया था, और उसके बाद कॉस स्क्वायर गामा का टर्म आया था। ये आपको मैं दिखा दूँ एक्सप्रेशन फिर से। ये आपका एक्सप्रेशन है 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, है ना। ये आपके पास वही टर्म है जो आपका सिंगल स्लिट का आया था। तो ये दो डिफ्रैक्शन में आपका ग्राफ होगा वैसा ही होगा। ये जो इंटरफेरेंस का कंट्रीब्यूशन है वो देखिए। अब जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का कम्बिनेशन होगा, ना कि अलग अलग होगा, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए इंटरफेरेंस आपके पास वो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस होगा। अब चेक कर सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पे गामा आएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर बीटा गामा है, ये आपका मैक्सिमम कब होगा, जब ये 0 होगा, पाई का मल्टीपल होगा, तब ये मैक्सिमाज आ रहे हैं, ये ब्राइट। जब ये आपका पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा तो मिनिमाज आएंगे 0 0, ये दोनों साइड में, ठीक है। सिमेट्रिक ग्राफ है। तो ये आपका इंटरफेरेंस का कंट्रीब्यूशन हो गया और ये डिफ्रैक्शन का कंट्रीब्यूशन होगा। और यहाँ पे आप अगर सेकंड स्टेट का लेंगे तो 4 टाइम्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट कब दिखाया था, अब हम सेकंड सपोज कर रहे हैं कि इन दोनों को हम कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो इसको 4 टाइम्स कर दीजिए ताकि हमारे पास ये भी 4 टाइम्स आ जाए, ठीक है। सिंगल स्लिट का मैंने दिखाया, उसको 4 टाइम्स कर दिया ताकि हम इसके साथ इसको दिखा सके। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो देखिए अगर यहाँ पे इसको ऐसे लीजिएगा, ऐसे ये तो ये क्या होगा, कट जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा इसी तरह से। अब आपका जो डायग्राम रिजल्टेंट आएगा इस तरीके का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सेंट्रल जो मैक्सिमा प्रिंसिपल मैक्सिमा उसमें कितने आपके मैक्सिमा होंगे इंटरफेरेंस के, वो डिसाइड करने के लिए आपको मैंने बताया था मिसिंग ऑर्डर, ठीक है। मिसिंग ऑर्डर क्या था, b प्लस डी बाय बी इज इक्वल टू एन बाय एम। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चला जाएगा। मिसिंग ऑर्डर को यूज करके आप निकाल सकते हैं कि कितने मैक्सिमाज, कौन सा मैक्सिमा एब्सेंट होगा इंटरफेरेंस का, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा बी और डी के विड्थ पे। बी और डी का विड्थ जैसा होगा उसके हिसाब से यहाँ कम या अधिक नंबर ऑफ मैक्सिमाज हो सकते हैं, ये मिसिंग ऑर्डर चेंज होगा। तो ये आप वहां जाके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का ये आएगा फ्रिंज पैटर्न, डबल स्लिट का ये कम्बिनेशन, दोनों कम्बिनेशन आएगा, और इसका जो फ्रिंज पैटर्न आप देखेंगे तो ऐसा आएगा। व्यू जब करेंगे, ये यहाँ पे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आएंगे ब्राइट एंड डार्क, ठीक है। अब बी और डी का रेशियो पे डिपेंड करेगा कितना फ्रिंजेस यहाँ हो गए, कितना अंदर होगा। मैंने यहाँ दूर बनाया है इसलिए यहाँ मैं 2 ही बना रहा हूँ। ये कंडीशन बी इक्वल टू डी के लिए, जब बी और डी बराबर होगा तो जो आपका मैक्सिमा जो नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होगा मैक्सिमा का कंडीशन होगा m इक्वल टू 2n होगा, जहाँ आपका n अगर हम मान लेते हैं इंटरफेरेंस का तो ये कंडीशन ये आएगी। मैं लिख देता हूँ b प्लस डी बाई बी, मिसिंग ऑर्डर होगा तो ये आएगा n बाय m। अगर b इक्वल टू डी लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2m। अगर m अगर आपका 1 2 3 है, अगर m को आप 1 2 3 ले रहे हैं तो n आपका क्या आ जाएगा 2 4 6। मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमा जो आएगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा के अंदर, सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर आपका सेकंड जो इंटरफेरेंस फ्रिंज होगा वो मिसिंग होगा। ये इस ऑर्डर के फ्रिंजेस मैक्सिमा, इस ऑर्डर के इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मैक्सिमा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिसिंग होगा। तो सेकंड आपका देखिए ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है आपका, और ये फर्स्ट हो गया तो सेकंड मिसिंग है, इसके फर्स्ट इधर भी आएगा। सिमिलरली आपका नेक्स्ट फोर्थ है मिसिंग, तो ये आपका थर्ड हो गया, फोर्थ मिसिंग हो गया। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं कि मिसिंग ऑर्डर मतलब कौन सा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिसिंग होगा। और बेसिकली ये कम्बिनेशन है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच का, दोनों कंबाइन करके रिजल्ट आपको प्रोड्यूस कर रहा है। यही केस आपका, ये मैंने इसलिए आपको यहाँ बताया ताकि मैं इसको एन स्लिट के लिए आपको दिखा सकूं कि एन स्लिट के केस में भी यही होना है। वहां पे जो डिफ्रैक्शन टर्म्स है वो आपका सेम ही आ रहा है। क्या था, एन स्लिट के लिए इंटेंसिटी आई है हमारे पास आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, ये तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। साइन स्क्वायर एन गामा बट साइन स्क्वायर गामा आ रहा है, तो वो वाला टर्म जो है एन गामा बाय साइन स्क्वायर एन गामा बाय साइन स्क्वायर गामा, दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ एन स्लिट डिफ्रैक्टेड वेव, ठीक है। एन स्लिट से जो डिफ्रैक्टेड वेव आया है सबका इंटरफेरेंस जो हो रहा है उसकी वजह से वो टर्म है। और फर्स्ट टर्म आपका हर एक स्लिट जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन उसकी वजह से है।
तो आपका रिजल्टेंट कंबाइन होगा। तो हम अब क्या स्टडी करेंगे, अब हमको स्टडी करना पड़ेगा। देखिए पहले हम आ जाएं इस एक्सप्रेशन पे कि ये आपका एन स्लिट का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख रखा है। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये दिस कंट्रीब्यूशन इज ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, and this contribution is equal to n slit interference, n slit interference। ठीक, मतलब n slit जो से डिफ्रैक्टेड वेव आ रहा है आपस में इंटरफेयर कर रहा है, उसकी वजह से टर्म है। अब इसका हम मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। तो इसका हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाह रहे हैं। इस टर्म का तो हमको पता है, ठीक है, ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, इसको हम निकाल के भी दिखा भी चुके हैं। सिंगल स्लिट वाला भी केस दिखा दिया मैंने आपको, डबल स्लिट का भी दिखा दिया, ठीक है। तो इसका तो हमें पता है कि क्या फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट टर्म के बारे में हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, उसका मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन है जो ग्राफ है हो गया है। सेकेंड टर्म को हम एनालाइज करते हैं। तो केस 1 में आप लेते हैं मैक्सिमा में हम लेते हैं पहला प्रिंसिपल मैक्सिमा का, प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब प्रिंसिपल मैक्सिमा कहाँ पे होगा भाई, ये देखिए प्रिंसिपल मैक्सिमा कब होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा तब होगा जब आपका साइन जो है गामा 0 होगा। प्रिंसिपल मैक्सिमा का कंडीशन क्या होगा, साइन गामा इज इक्वल टू 0, ठीक। साइन गामा 0 का मतलब क्या हुआ, साइन एन पाई कर सकते हैं, जहाँ एन का वैल्यू क्या लेंगे, प्लस माइनस, एन का वैल्यू लेंगे हम 0 से +-1 +-2, ठीक है। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा वाला केस हमारा ये आएगा जब n इजिकल टू 0 हमारे पास आ रहा है, ठीक। जब n इजिकल टू 0 है तो बेसिकली n इजिकल टू 0 प्रिंसिपल मैक्सिमा, सारे प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा, पर ये प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ 0th ऑर्डर होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये कंडीशन आएगी। प्रिंसिपल मैक्सिमा सारे होंगे 0th ऑर्डर, सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इस तरह से हम कंडीशन कर सकते हैं। या उनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा भी कर सकते हैं, नहीं सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं कहेंगे, ये इसको लिख देते हैं। तो आपका जो कंडीशन आएगा n इजिकल टू 0, तो आप गामा के टर्म में भी लिख सकते हैं और थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप थीटा के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिए, गामा इजिकल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, n पाई, और गामा पे पास क्या है, पाई b प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू n लैम्डा हो जाएगा, n पाई हो जाएगा बाय लैम्डा। ये गामा की वैल्यू हमने रख दी, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, b प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू n लैम्डा। अगर आप थीटा के टर्म में कंडीशन लिखना चाहते हैं तो ये कंडीशन होगा, अगर गामा के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये होगा। ठीक है, ये आपका आ गया कंडीशन ऑफ थीटा के टर्म में। तो आपके पास जब n इजिकल टू 0 है तो गामा इजिकल टू 0 होगा और थीटा इजिकल टू भी 0 ही होगा। तो ये जो कंडीशन हो गया, ये आप इसको कह सकते हैं 0th ऑर्डर मैक्सिमा, 0th ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, इसको 0th ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। और जो n इजिकल टू 1 2 3 आप लेंगे, n इजिकल टू 1 2 3, तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमास, ऑर्डर
प्रिंसिपल मैक्सिमा। बेसिकली ये प्लस माइनस दोनों साइन रखता है, प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस साइन आपको बता रहा है कि जो जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसके दोनों साइड आपके पास सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के मैक्सिमास होंगे। प्रिंसिपल मैक्सिमा मान लीजिए बीच का है, ठीक है, जीरो वाला, जीरोथ ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। फर्स्ट ऑर्डर आपका एक राइट में भी है, एक लेफ्ट में भी है। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर आपका राइट में भी है, एक लेफ्ट में भी है। मतलब दो दो आपके पास हर एक ऑर्डर का दो आएगा। ये प्लस माइनस मतलब दो फर्स्ट ऑर्डर है, दो सेकंड ऑर्डर है, दो थर्ड ऑर्डर है। अब यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी आप निकालना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ये आने वाला है कि अगर आप गामा को n पाई ले रहे हैं, ठीक, ये आपके पास आ गया I0 के टर्म में मत लिखते हैं हम, ए स्क्वायर लिख रहे हैं तो ए स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, बीटा बाय बीटा स्क्वायर और साइन एन गामा बाय साइन गामा का होल स्क्वायर लेते हैं इसको एक साथ। अब ये देखिए, गामा जब भी आप रखेंगे एन पाई, ठीक है ना, एन पाई आपने रखा तो पाई का मल्टीपल आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। साइन जो है, और ये आपका ये भी इंटीजर है, नंबर ऑफ स्टेज भी इंटीजर होगा, ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। यहाँ भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यहाँ तो सिर्फ पाई ही आएगा, एन है नहीं, ठीक है। या एन गामा रख रहे हैं तो यहाँ भी इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, ठीक है, यहाँ एन से मल्टीप्लाई होकर आएगा। इस केस में क्या आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, जीरो बाय जीरो आ जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिमिट लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल जिसको कहते हैं, लिमिट गामा टेंस टू प्लस एन पाई, ये लगा दीजिए। अब है एल हॉस्पिटल्स रूल्स क्या होता है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, ये इसको स्क्वायर के अंदर ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक, ये स्क्वायर के अंदर चला जाएगा, स्क्वायर के अंदर चला जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, आई जो है हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, ये लिमिट गामा टेंस टू एन पाई साइन एन गामा बाय साइन गामा का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको जो एल हॉस्पिटल्स रूल्स है उसके हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन टर्म्स बाहर आ जाएगा और ये आपका कॉस रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, कॉस एन गामा हो जाएगा, ये कॉस गामा हो जाएगा, यहाँ एन टाइम्स आएगा, एन बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप लिमिट पुट कर दीजिए तो आपके पास कॉस जो है पाई का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा तो 1 आएगा, इसलिए आपके पास आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर, और जो एन आया डिफ्रेंशिएशन से उसका स्क्वायर हो जाएगा तो एन स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो इंटेंसिटी जो हो गया ये, मतलब जो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है, ठीक, प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी आपके पास जो आएगी वो नंबर ऑफ स्लिट्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब आई प्रिंसिपल मैक्सिमा का प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। नंबर ऑफ स्लिट्स को आप बढ़ा देंगे, प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सबकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। मतलब जितना ग्रेटिंग्स में नंबर ज्यादा रहेगा उतना इंटेंस आपका मैक्सिमा होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मिनिमा के लिए, केस 2 ले लेते हैं, मिनिमा। तो मिनिमा के लिए क्या चाहिए, आई मिनिमम कब होगा, जब आपका साइन एन गामा बाय साइन गामा मिनिमम होगा। वो कब मिनिमम होगा, जब साइन एन गामा 0 होगा। तो हमारे पास ये साइन एन गामा इज इक्वल टू 0, ठीक, ये हमने कंडीशन ले लिया मिनिमा के लिए। इफ बट साइन गामा 0 नहीं होना चाहिए,
अगर साइन गामा भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा कंडीशन आ जाएगा 0/0। वही ना आ रहा था अभी एन पाई की जब हम लिए थे, तो मैक्सिमा कंडीशन आ जाएगा। मिनिमा कंडीशन हमको लाना है तो साइन एन गामा जीरो हो, बट साइन गामा जीरो नहीं हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए इसके लिए, ये अब होगा तो क्या रहेगा, एन गामा शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस, उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे एम पाई, फिर एम का वैल्यू क्या होगा, एम का जो वैल्यू रखेंगे वो प्लस माइनस करके रखिए, ऑल इंटीजर्स, एम का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा। अब क्या रखेंगे सो हम दिखा दें, क्यों रख रहे हैं सो देखिए, 1 2 3, जीरो नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे बताते हैं, एन भी नहीं रखेंगे, फिर n-1 रखे, एन नहीं रखेंगे, n+2 पे आ जाएंगे। सिमिलरली 2n-1 तक जाएंगे, 2n नहीं रखेंगे, फिर 2n+1 आ जाएंगे। मतलब m का वैल्यू हमारे पास क्या क्या नहीं हो सकता है, m का वैल्यू जो है वो हम 0 नहीं रखेंगे, n नहीं रखेंगे, 2n नहीं रखेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, क्यों नहीं रखेंगे, देखिए जैसे आप n का वैल्यू आप 0 रखिएगा, m का वैल्यू आप जैसे 0 रखिएगा ये 0 हो जाएगा, तो n गामा इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, n गामा 0 आ गया मतलब गामा 0 आ गया, तो ये कंडीशन मैक्सिमा क्या आ जाती है। अगर आप n रखेंगे, ये अपने n रखिए, n कैंसिल आ गया, तो गामा इक्वल टू पाई आ गया आपके पास, एम पाई, गामा इक्वल टू एम पाई आ गया, फिर आपका मैक्सिमा कंडीशन आ जाएगा। मतलब इस वैल्यू के लिए आपका ये प्रिंसिपल मैक्सिमा वाला कंडीशन आ जा रहा है, तो ये आपको नहीं रखना है। ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा का कंडीशन आपके पास आएगा तो इसको आपको नहीं रखना है। मिनिमा का कंडीशन के लिए हमारे पास m का यही वैल्यू होगा, और इसको अगर आप उसके टर्म में लिखना चाहें, थीटा के टर्म में, तो लिख दीजिए, यू कैन राइट इट एज एन बी प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। इस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमा के लिए हो गया। अभी एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, जीरो आपका दे रहा है प्रिंसिपल मैक्सिमा जीरोथ ऑर्डर का। ठीक है, और 1 रखेंगे तो आपका फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा आ जाएगा। तो 0 और 1 के बीच में आपके पास कितना मिनिमा आ गया, n-1 मिनिमा। मतलब दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में n-1 मिनिमा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, मेरी बात को समझिए। मैंने कहा कि जब हम मिनिमा ले रहे हैं तो मिनिमा में हमने n गामा को 0 रखा, बट साइन गामा 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप m की वैल्यू ये सब लेंगे तो साइन गामा भी 0 होगा। m के इस वैल्यू के लिए आपका साइन गामा 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि n इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन जो है वो मिनिमा कंडीशन दे रहा है, बट m जब आप 0 n 2 ले रहे हैं तो प्रिंसिपल मैक्सिमा कंडीशन आ रहा है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। और एक जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में आपका 1 से लेकर n-1 तक का मिनिमा हो गया। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल जीरो ऑर्डर का मैक्सिमा था, ये भी हमने कंडीशन दिखाया था आपको। और ये देखिए हमने यहाँ n लिया था, हमने n लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, 0 है, +-1 है, +-2 ऐसे है। तो जब आप 0 रख रहे हैं और +-1 +-2 रख रहे हैं, तो जब यहाँ n आप रख दिया आपने, n गामा इक्वल टू n कट गया तो गामा इक्वल टू 1 पाई आ गया, मतलब m की जगह आपका 1 आ गया। ठीक, तो ये कंडीशन होगी सेकंड, मतलब फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा की। ये जीरो ऑर्डर और ये फर्स्ट ऑर्डर। अब इन दोनों के बीच में n-, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि जो क्या लिखूं इसमें कि देयर आर n-1 मिनिमास between
जीरोथ ऑर्डर ये सबके लिए होगा। जीरोथ ऑर्डर क्या, 2 लिखिए। जो आप अगर n से 2n के बीच में लेंगे तो n-1 होगा, 2n से 3n के बीच में लेंगे तो भी n-1 होगा। तो इसको बेसिकली जनरलाइज करके लिखते हैं बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा, बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमास। ठीक है, ये हो गया। और आप ध्यान दीजिए, अगर ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है सपोज, और ये जीरोथ ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा है सपोज, अब इसके बीच में मुझे 1 2 3 मतलब n-1, मान लीजिए कि हमने n की जगह रख दिया 4, n की जगह 4 रख दिया तो हमारा कितना मिनिमा आया, n-1 3 मिनिमा। अगर हमने n की जगह, ये मैं आपको दिखाऊंगा, n की जगह मैंने 4 रख दिया तो 3 मिनिमा आ गए। ठीक है, और 3 मिनिमा, मिनिमा कब होगा, जब मैक्सिमा रहेगा। मतलब आप यहाँ पे एक मैक्सिमा दोगे तभी तो मिनिमा दिखेगा। ये मैक्सिमा तब मिनिमा, मैक्सिमा तब मिनिमा, बिना मैक्सिमा का तो मिनिमा आपको पता नहीं चलना है। तो इसका मतलब कितना मैक्सिमा आया, 2। तो आपके दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में n-1 अगर मिनिमा आ रहा है तो n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा। ये सेकेंडरी मैक्सिमा है। ठीक है, तो आपके पास वो भी आपको हम दिखाएंगे आगे। therefore there would be n-2 secondary maxima between two principal maximas, consecutive principal maxima मतलब कंसिक्यूटिव ही मान के मैक्सिमास, कंसिक्यूटिव लिख देते हैं या एडजेसेंट लिख देते हैं, एडजेसेंट मैक्सिमास। ठीक, अब हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन एक बचा रह गया, सेकेंडरी मैक्सिमा का भी कंडीशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मैक्सिमा कंडीशन निकालने के लिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है। सेकेंडरी मैक्सिमा केस 3 हम डील करते हैं, वो तो मैंने बस उसको दिखा दिया। केस 3 में क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा तो सेकेंडरी मैक्सिमा में कंडीशन क्या होगा, आपको लेना पड़ेगा di/d गामा इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास अब i का जो टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप ध्यान से कीजिएगा, मैं डायरेक्ट टर्म लिख रहा हूँ। ये I0 जो है वो I0 हम हमेशा गलती करें, ए स्क्वायर लिखना तो स्क्वायर लिखो ना, I0 क्यों लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये रह जाएगा इट इज, अब जो कि गामा पे आपका डिफ्रेंसिएशन है तो ये आ जाएगा 2 साइन एन गामा, स्क्वायर टर्म था, स्क्वायर की वजह से 2 आ गया, बट साइन गामा, फिर रेशियो का रूल लगा दीजिए तो ये आपके पास क्या आएगा, एन कॉस एन गामा साइन गामा माइनस साइन एन गामा कॉस गामा, ये कॉस गामा है, इधर नहीं दिखेगा, मैं कॉस गामा लिख रहा हूं, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, ये ऐसे कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि साइन बीटा बाय बीटा 0 हो नहीं सकता है। ठीक है, साइन एन गामा 0 हो नहीं सकता है। अब वो 0 ऐसे साइन एन गामा 0 लेंगे तो कंडीशन बदल जाएगा आपका। ठीक है, तो बच क्या गया, इस टर्म को 0 होना पड़ेगा, और इस टर्म को 0 होने के लिए आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर एन कॉस एन गामा माइनस साइन गामा, सॉरी इनटू है, साइन गामा माइनस साइन एन गामा कॉस गामा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको साइन कॉस को ले ऐसे एडजस्ट कीजिएगा, आ जाएगा एन टेन गामा इज इक्वल टू 10 एन गामा। इसको इस टर्म की ओर ले जाइए, इसको इस टर्म की ओर ले आइए, तो आपका साइन बटे कॉस गामा 10 गामा दे देगा, एन रहेगा साइन एन गामा बाय कॉस एन गामा
टेन गामा देगा। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म आ गया। अब इस कंडीशन का जो सॉल्यूशन होगा वही उसी पॉइंट पे आपका सेकेंडरी मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, इसका जो रूट होगा, जो भी करिए इसका सॉल्यूशन जो रूट होगा वही आपका सेकेंडरी मैक्सिमा देगा। तो इसका जो रूट होगा सॉल्यूशन करने पे वो सेकेंडरी मैक्सिमा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा कंडीशन आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और करना चाह रहे हैं कि सेकेंडरी मैक्सिमा और प्रिंसिपल मैक्सिमा में मतलब कि इंटेंसिटी में क्या रिलेशन वो निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, अगर हम लिख सकते हैं 10n गामा को लिखिए, ये 10n गामा है, cos n गामा sin 10n गामा हो गया, और ये sin गामा बटे cos गामा है, तो n है n गामा, 10n गामा हमारे पास क्या हो जाएगा, n, इसको 10 को आप लिख सकते हैं cot के टर्म में, तो जाएगा cot गामा। अब देखिए, अगर आप ऐसे इसको लिख दें, ये सपोज n गामा ले लिया आपने, ये cot गामा है और ये n हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर गामा। तो यहाँ से आप साइन गामा निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल क्या आपका हो जाएगा, साइन गामा जो होगा, साइन एन गामा जो होगा, दैट इज एन बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर गामा हो गया। और साइन गामा आपके पास क्या होगा, तो साइन गामा से आप अगर डिवाइड करते हैं दोनों ओर साइन स्क्वायर गामा से, इसको स्क्वायर कीजिए और दोनों ओर साइन स्क्वायर गामा से डिवाइड कर दीजिए, तो आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एन गामा आया, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस कॉट, ये दिख नहीं रहा है, कॉट स्क्वायर गामा होगा, और दोनों तरफ हम साइन स्क्वायर गामा से डिवाइड कर दे रहे हैं, ये 1 बाय साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा आपके पास, तो अब क्या आता है इसको देखिए, ये साइन स्क्वायर गामा, यही चीज़ हमको निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया एन स्क्वायर बटे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा आ जाएगा और कॉट स्क्वायर गामा आ जाएगा। तो इसको हम आगे देखते हैं कैसे क्या बढ़ेगा। ये आपका क्या आ जाएगा, ऊपर एन स्क्वायर आ गया, नीचे आ गया एन स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिए टर्म को, एन स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा, और कॉट स्क्वायर गामा इंटू साइन स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा, प्लस यहाँ आया था कॉट स्क्वायर गामा इंटू साइन स्क्वायर गामा, और कॉट में कॉस स्क्वायर पे साइन होता है, साइन साइन कट गया तो बचा कॉस स्क्वायर को लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, अब कॉमन ले लीजिए, तो यह आपका एन स्क्वायर डिवाइड बाय आ गया 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर गामा आ गया आपके पास। ठीक है, तो आप इंटेंसिटी वाला टर्म जो आप लिखेंगे कि इंटेंसिटी आपका क्या होगा, तो जो इंटेंसिटी हमका एंड स्लिट के लिए आया है वो क्या आया था, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन गामा बाय साइन स्क्वायर गामा। अब इसके जगह पे इस टर्म को आप लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, ये आ गया एन स्क्वायर बटे 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर गामा। इतना हो गया, इतना अगर आप लिखते हैं, देखिए ये आपका टर्म आ गया, ये एन टर्म का आपका अब आप इंटेंसिटी जो निकालिए कंपेयर कर लीजिए, किसको किसको, सेकेंडरी मैक्सिमा की वजह से हम ये हमारा कंडीशन किसके लिए आ रहे हैं, ये सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए है,
और प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है आपके पास? प्रिंसिपल मैक्सिमा आपको याद होगा कि दिस इंटू एन स्क्वायर था। आपको मैं दिखाता हूँ, आपको मैंने निकाला था, ये रहा, ये है ना। प्रिंसिपल मैक्सिमा की वजह से इंटेंसिटी ये आया था, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर एन स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं ताकि हम एक अंदाजा लगा सकें प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा में किस तरह का वेरिएशन होगा हमारे पास। तो लिख सकते देयरफॉर इस इक्वेशन की वजह से ये सेकेंडरी मैक्सिमा का है और वो जो था वो प्रिंसिपल मैक्सिमा का था। वहाँ भी ब्रैकेट कर देते हैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ब्रैकेट किया हुआ है। ये देखिए ये है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ये आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा की वजह से हो गया, ये दिस हम सेकेंडरी मैक्सिमा भी निकाल देते हैं। तो जो रेशियो दोनों का आएगा तो लिखिए इंटेंसिटी ड्यू टू, ये है इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंडरी मैक्सिमा, एस एम लिख देते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, डिवाइड बाय इंटेंसिटी ड्यू टू प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा सॉरी। ये कितना है सेकेंडरी आपके पास है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर एन स्क्वायर बटे 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर गामा। और ये आया आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर एन स्क्वायर। ये टर्म कट गया, ये कट गया, तो आया रेशियो क्या 1/1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर गामा। ये आई सेकेंडरी मैक्सिमा हो जाएगा और ये आई प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब एक बात यहां ध्यान से देखिए, अगर आपके पास ये 1/, अब देखिए प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे, जैसे प्रिंसिपल मैक्सिमा का एन का वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होगा, जैसे एन की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो सेकेंडरी मैक्सिमा का वैल्यू घटेगा, ठीक है। अगर आप एन इंक्रीज करते हो तो सेकेंडरी मैक्सिमा जो है आई सेकेंडरी मैक्सिमा ये आपका डिक्रीज करेगा, ठीक। और बट आई प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है का इंटेंसिटी एन स्क्वायर वो इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कि आपके जो फ्रिंज पैटर्न आएगा उसमें सेकेंडरी मैक्सिमा जो होगा वो जैसे आपका नंबर ज्यादा होगा वो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास इतना आ गया है, अब हम देखते हैं फिर। हाँ, तो ये समरी एक बार फिर से कर लेते हैं कि आपका हम जो इंटरफेरेंस टर्म है साइन स्क्वायर एन बीटा बाय साइन स्क्वायर एन गामा बाय साइन स्क्वायर गामा क्या क्या है। प्रिंसिपल मैक्सिमा का कंडीशन आपके पास आया है गामा इज इक्वल टू एन पाई, जहाँ एन 0 से +-1 +-2 एक्सेट्रा होगा। प्रिंसिपल मैक्सिमा आपका एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया है, ठीक है। ये आपका डिफ्रैक्शन वाला कंट्रीब्यूशन है और ये आपका तो देखिए ये प्रिंसिपल मैक्सिमा आ गया आपका। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा याद रखना है कि एन गामा आपका होगा, गामा इजकल टू एन पाई होगा। अब प्रिंसिपल मैक्सिमा का वैल्यू जो है एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। जब एन स्क्वायर में नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ेगा तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बढ़ेगी। मिनिमा आपका कहाँ पे होगा, एन गामा इजकल टू एम पाई है, बट एम आपका कौन कौन सा वैल्यू नहीं ले सकता है, एम आपका 0 n 2n 3n की वैल्यू नहीं ले सकता है। इसके अलावा जो भी इंटीजर होगा सारा वैल्यू ले सकता है। तो यही से आपको दिखाए थे कि दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में n-1 मिनिमा होगा और अगर n-1 मिनिमा होगा मतलब n-2 मैक्सिमा होगा, फिर डायग्राम में दिखाएंगे। सेकेंडरी मैक्सिमम कंडीशन आया था n 10 गामा इजकल टू 10 n गामा, आपका कंडीशन का जो रूट्स होगा वही आपका सेकेंडरी मैक्सिमा देगा। और इसमें सेकेंडरी मैक्सिमा का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है n स्क्वायर बटे 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। अब इन दोनों का अगर रेशियो निकाल लें प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा का, तो आप देखेंगे कि सेकेंडरी मैक्सिमा जो है वो प्रिंसिपल मैक्सिमा से काफ़ी कम होता जाएगा। जैसे नंबर ऑफ सीरीज आप बढ़ाएंगे सेकेंडरी मैक्सिमा आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। सेकेंडरी मैक्सिमा आपका डिक्रीज करेगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा डिक्रीज करेगा, मतलब इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, इंटेंसिटी आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब वो आपका वीकर होता चला जाएगा। और अगर नंबर ऑफ जो ग्रेटिंग्स में है वो पर इंच आपका 15,000 हो सकता है, नंबर ऑफ लाइंस हो, तो उस केस में वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हम इसके डायग्राम में थोड़ा सा देख लें कि इसका जो अगर प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा। जो डिफ्रैक्शन टर्म का कंट्रीब्यूशन है वो देखिए, जो डिफ्रैक्शन टर्म का कंट्रीब्यूशन है ये देखिए, ये आपका डिफ्रैक्शन टर्म का कंट्रीब्यूशन है। ये पाई है, 2 पाई है, माइनस पाई है, 2 पाई। ये तो हम तब से देखिए फर्स्ट सिंगल स्लिट में सिंगल स्लिट में देखा, डबल स्लिट में दिखाया, और इसमें भी वही आ रहा है आपका। ठीक, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। फिर आप डबल स्लिट में हमने इंटरफेरेंस का टर्म देखा था, ये वाला टर्म का कंट्रीब्यूशन हो गया की वजह से ग्राफ है। सेकंड देखिए, ये वाला टर्म जो आपका है इंटरफेरेंस टर्म, इसकी वजह से डार्क, ये आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा है, 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर आ गया। और इनके बीच में देखिए, मान लीजिए कि मैंने n इजकल टू 4 लिया, ठीक है, या n इजकल टू 5 ले लेते हैं। एक मैंने कितना, 1 2 3 4 है ना, तो 5 लेते हैं। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्लिट्स 5 है जो डायग्राम के हिसाब से, तो 5 है तो 5 स्लिट है, मतलब n-1 आपका मिनिमा होता है, तो मतलब 4 मिनिमा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 है ना, 4 मिनिमा मैंने हर एक तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में 4 मिनिमा बनाया है ना। ये 4 मिनिमा, 4 मिनिमा, और 4 मिनिमा है तो आपके पास 3 मैक्सिमा होगा, क्योंकि मैक्सिमा होगा तब तो मिनिमा होगा। तो ये आपके पास 3 मैक्सिमा है। तो वो मैंने जो आपको बताया था कि 2 प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में n-1 मिनिमा होगा, और सॉरी हाँ n-1 मिनिमा होगा, n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। ये सेकेंडरी मैक्सिमा है। और फिर मैं आपको दिखाया सेकेंडरी मैक्सिमा का नंबर ऑफ टर्म्स आप नंबर ऑफ स्लिट्स तक बढ़ाते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी घटेगी। ठीक, और जो कंबाइंड इफेक्ट आपका होगा वो ये होगा, ये आप दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। डिफ्रैक्शन टर्म की वजह से जो टर्म आया वो, और जो इंटरफेरेंस की वजह से जो टर्म आया वो, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये आपका है। देखिए इस इन्वेलप को अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो क्या ये पार्ट कट जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, और कितना सेंट्रल मैक्सिमा जो है डिफ्रैक्शन, उसमें कितना जो इंटरफेरेंस मैक्सिमा आएगा, अगेन आप मिसिंग ऑर्डर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आप मिसिंग ऑर्डर से कैलकुलेट, मान लीजिए मैंने यहाँ बी इजकल टू डी वाला केस लिया है, तो बी इजकल टू डी वाला केस में क्या था, 2 आपके पास मैक्सिमा आ रहे थे, एक 0 वाला मैक्सिमा था प्रिंसिपल मैक्सिमा 0th ऑर्डर का, एक फर्स्ट ऑर्डर का, तो 2 आ गए। और ये आपका सेकेंड ऑर्डर का जो है वो गायब है, फिर थर्ड ऑर्डर का है, फिर फोर्थ ऑर्डर गायब है। बीच का मैंने वही कंडीशन लिया जो कंडीशन मैंने सेकेंड स्लिट के लिए, डबल स्लिट के लिए लिया था। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप इसको व्यू करेंगे, मान लीजिए डिफ्रैक्शन, ये ग्रिड है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग सपोज 2 फिगर बना रहे हैं। एक, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं, यहाँ हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया, मोनोक्रोमेटिक, तो मोनोक्रोमेटिक में क्या होगा, यहाँ पे जो है ये प्रिंसिपल मैक्सिमा बनेगा 0th ऑर्डर, इसके बाद ये प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इस साइड भी प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फिर इसी तरह से सेकंड आप ले सकते हैं, प्रिंसिपल और मैक्सिमा ऑफ सेकंड ऑर्डर, प्रिंसिपल और मैक्सिमा ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेम डिस्टेंस पे हो, आगे पीछे हो रहेगा। ये प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया 0th ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर का। और डार्क, ये ब्राइट होगा, ब्राइट ब्राइट ब्राइट, और ये डार्क 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 होगा। अगर आप वाइट लाइट लेते हैं, ये आपका स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो आपको दिखेगा, और अगर आपने वाइट लाइट लिया है सपोज, तो क्या दिखेगा आपको, ये सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ 0th ऑर्डर हो गया, प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ 0th ऑर्डर हो गया, प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ 0th ऑर्डर, और जो फर्स्ट ऑर्डर का है वो 7 कलर्स का दिखेगा, वाइट जीरो, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर वाला 7 कलर का दिखेगा, वाइट जीरो। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर वाला भी दिखेगा आपको 7 कलर। ये स्क्रीन पे आपको यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है।
ये ब्राइट होगा और ये कलरफुल होगा। 7 कलर्स का वाइट वायलेट टू रेड, वायलेट टू रेड, वायलेट टू रेड, वायलेट टू रेड। तो ये आपका जो फ्रिंज पैटर्न दिखेगा स्क्रीन पे वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और ये आपका हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कंप्लीट पार्ट। अब हम रिजॉल्विंग पावर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो, किसी तरह की परेशानी हो, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा दूर करने की। चलिए ठीक है, आज के तो इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिजॉल्विंग पावर करेंगे। ओके।